हम लोग शुरू करेंगे गुरु मंत्र, क्योंकि हमने अभी वो नहीं किया। दिस वाज जस्ट अ नॉर्मल प्रैक्टिस। ओके, आई जस्ट वांटेड टू चेक कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की या नहीं। ठीक है, अभी हम गुरु मंत्र बोलेंगे पहले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाउ अभी इसके बाद मैंने कौन सा मंत्र बताया था? गणेश। वेरी गुड। गुरु का हम मंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि भूत प्रेत हमसे दूर चले जाता है। हाँ, लेकिन गुरु हमें प्रकाश की तरफ। गु का अर्थ होता है, गुरु जो शब्द है उसमें गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी लाइट। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। जो हमें सही रास्ता दिखाए वो गुरु है। जो हमें सत्य से मिलाए, स्वयं से मिलाए, भगवान से मिलाए, वो गुरु है। इसीलिए हम गुरु को भगवान से भी पहले प्रणाम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गणपति को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो हमारी जो मुश्किल होती है वो अपनी सूंड से सेट कर देते हैं। हाँ, यस, ऑब्स्टिकल रिमूवर है। वो अपनी सूंड से हमारी सब परेशानियों को, विघ्नों को, कष्टों को दूर करते हैं। राइट, अपनी सूंड से। एग्जैक्टली। तो अब हम गणपति मंत्र बोलेंगे। ठीक है, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। गणपति बप्पा ये तो सबको पता है। चलो, अब मैं हनुमान चालीसा पहले चलाऊंगी और फिर हम हनुमान चालीसा गाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिते सुमिरो पवन कुमार बल विद्या देहु हे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कांचन कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जिनको नहीं आता है वो सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए
अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके कार्य सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमृत जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा हो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो हनुमान चालीसा मैंने देखा बहुत से बच्चों को नहीं आता, ठीक है। तो मैं एक पेपर पे उसको प्रिंट करवा दूंगी और वो पेपर आप सब लोगों को दे दूंगी। आप लोग घर पे जा, यू कैन ओपन योर आईज,
तो आप लोग घर जा करके और उसको रोज पढ़ो, सुबह या शाम जब भी स्नान करने के बाद में, ठीक है, भगवान के सामने धूप लगा के फिर उसको पढ़ो हनुमान चालीसा को, ठीक है। इससे आपने इसमें सुना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का नाम लेते हैं उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। और एक बार जो जय श्री राम बोलते हैं तो हनुमान जी उनके सभी कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसलिए घर में हम लोग जैसे छोटे थे तो हम अपनी बड़ों को सुबह उठ करके राम राम बोलते थे। आप लोग क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, राम राम बोलो अभी, ठीक है। घर में सबको राम राम बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार राम बोलने से करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे कष्ट हैं वो भी दूर हो जाते हैं, जो सुनता है उसके भी दूर हो जाते हैं, और जो बोलता है उसके भी कष्ट दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी नमस्ते की बजाय क्या करोगे? राम राम, राम राम, यस, ठीक है। सुबह उठ के राम राम बोलना है सबको। अब और हमने क्या कल डिस्कस किया था, किसी को याद है? नहीं याद है, लेकिन ये याद था कि भूत प्रेत जो है वो कहाँ से दूर होते हैं वो पता है सबको, है ना। भगवान के नाम से तो भूत प्रेतों का नाम ज्यादा फेमस है। नहीं? हाँ, लेकिन भगवान का भूत प्रेत भले कितने भी फेमस रहे, लोग उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, लेकिन भूत प्रेत को दूर केवल भगवान का ही नाम करता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान का नाम ज्यादा बोलो तो भूत प्रेत अपने आप ही दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार के रोग नहीं आपको होंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, डिजीजेस नहीं होती हैं। जब हम रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिटेशन हमने क्या, मैंने क्या बताया था मेडिटेशन के बारे में कि एक चीज को ध्यान, हाँ, एक जगह फोकस करना। और इससे क्या फायदा होता है आपको? कि हमारे जो दिमाग के थॉट होते हैं वो गायब हो जाते हैं। हाँ, मेमोरी गायब हो जाती है। गायब हो जाती तो फिर नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। रहती है। हाँ, मेमोरी ज्यादा बेटर हो जाती है, जो आपको हेल्प करती है आपकी स्टडीज में, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको सब याद रहे और आप अच्छे नंबर लेकर आ सको, राइट। पढ़ने का फायदा क्या हुआ? अगर पढ़ोगे ही नहीं ठीक से और याद ही नहीं होगा, पढ़ोगे और याद नहीं होगा तो क्या फायदा? एग्जाम में तो कम नंबर आएंगे फिर, राइट। तो इसके लिए अपनी मेमोरी को इनहैंस करने के लिए, बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए भगवान का नाम लेना आवश्यक है, ध्यान करना आवश्यक है, और कमर सीधी रखना आवश्यक है। बच्चों की कमर ऐसी हुई पड़ी है। सुबह क्या किल्टा उठा के जाते हो सब? नहीं ना। किसकी मम्मी किल्टा उठाती है यहाँ पे? नहीं उठवाती, किस आप लोगों से उठवाती हैं? नहीं ना, मेरे से कैसी उठवाती है? रोक, मैं आज बात करती हूँ तेरी मम्मी से, इसीलिए तेरी कमर सीधी है। तुम लोग किल्टा उठाकर उसे इसकी तरह कमर सीधी होते नहीं। तो आपके पास ये, मतलब आप लोग जो करते हो, जो भी करते हो, उसमें सबसे पहले भगवान को नमन करो, और जब आपका वो काम पूरा हो जाए तो भगवान को थैंक्स बोलो, ठीक है। हमें दिख नहीं रही हैं। अब आप जैसे मम्मी के अपने गर्भ में थे, जब मम्मी आपकी प्रेग्नेंट थी, आप माँ के पेट में थे, तो आपकी माँ आपको देख पा रही थी? नहीं, आप माँ को देख पा रहे थे? नहीं। लेकिन दोनों को पता था कि है। तो वो वैसे ही भगवान है, हमें दिखते नहीं हैं, हम उनके गर्भ के अंदर हैं। ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये गर्भ रूप है, ठीक है। तो हम उनके गर्भ में, तो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हमें पता है। तो इसके लिए भगवान को नमन करना और उनको हमेशा थैंक्स बोलते रहना। आज का जैसे रात को आप सोते हो, मैंने कहा था सुबह उठ के कौन सी प्रेयर करनी है? हाथ रब करो और अपने हाथ सबसे पहले देखो सुबह उठ के, एंड से कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद ऐसे इसको अपने चेहरे पे लगा लेना है। कराग्रे, अग्र मतलब कर मतलब हाथ, अग्र मतलब आगे, ये जो हिस्सा है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी किसको चाहिए?
हम इसीलिए कहते हैं ना दे दो पैसा, इसीलिए कहते हैं ना, ऐसा करते हैं ना कि यहाँ लक्ष्मी है। बोलोगे भी नहीं लेकिन सामने वाला समझ जाएगा कि पैसे की बात हो रही है। माँ बिग मॉम जो जब किसी का काम क्या करता है बोलता है ये तो बनने का यस ऐसे बोलते हैं ना। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, दिस एरिया, ठीक है। कर मध्य, ये जो एरिया है, ठीक है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती का वास होता है। सरस्वती किसकी देवी है? ज्ञान की। ज्ञान स्कूल में आप क्या करते हो? सरस्वती की ही पूजा करते हो। पुस्तकों को पढ़ना मतलब सरस्वती की, यस, सरस्वती की पूजा करना। उन शब्दों को, ज्ञान को हमारे अंदर स्थिर करने की शक्ति माँ सरस्वती हमें प्रदान करती हैं, ठीक है। कर मूले तू गोविंदम, ये मूल है इसका, ठीक है। गोविंद भगवान यहाँ रहते हैं। मूल में जो है, जड़ में जो है, भगवान गोविंद का वास है, भगवान कृष्ण का वास है, जो सारे ब्रह्मांड की सुप्रीम एनर्जी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। प्रभाते कर दर्शनम, आजा बेटा, हर हर महादेव, आजा। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ध्यान का है, कराग्रे बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। वसते मतलब रहना, वसना, कहीं पे बसना, ठीक है। वसना बस कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। तू जा रही है? क्यों? अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू। तो अभी ये मंत्र में आपको, मुझे किसी व्यक्ति का नंबर चाहिए जिसको मैं भेज सकूं, नहीं तो हाँ, पापा वाला, हाँ तो पापा के नंबर पे भेज दो। मम्मी का भी है, गौरजा का भी। 821963 हाँ मेरे पास है गौरजा का भी नंबर। कल आपको पेपर में लिख के दे दूंगी, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो। मेरे पास मैं पेपर अभी आपको एक मैं लिख दूंगी, बाकी सब आप अपने अपने लिए लिख लेना फिर, ठीक है। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, मतलब प्रभात में, क्योंकि ये इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हाँ आप कैसे खाओगे, कैसे काम करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, लिखोगे, अगर हाथ नहीं होंगे तो हाँ खेलोगे, देखा, जिसकी जहां भावना होती है वहीं ध्यान जाता है, इसका खेलने में ही ध्यान जाता है, ठीक है। तो ये जो हाथ है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह इसका दर्शन करना चाहिए। बेड पर जैसे ही आप उठते हो, नींद खुलती है ना, तो पहले अपना हाथ देखो, कुछ भी इधर उधर मत देखो, अपना हाथ देखो, मंत्र बोलो, फिर उसके बाद धरती को प्रणाम करो और फिर अपने जगह से नीचे धरती पे पैर रखो, ठीक है। उसके बाद भगवान के दर्शन, माता पिता को प्रणाम करके भगवान के दर्शन करो, गुरु हैं तो गुरु के दर्शन करो, और फिर उसके बाद अपना जो नियमित कर्म है वो करो। उसके बाद नहा धो करके, धूप लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है। ये नियम बना लो कुछ अपने जीवन में कि हम ये करेंगे डेली, ठीक है। इससे धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी मेमोरी बेटर हो रही है, आपका लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है, आप में पावर आ रही है, एक तरह की शक्ति, यू विल फील दैट पावर इन यू, ठीक है। एक शक्ति आपके अंदर, ऊर्जा का संचार होगा और कोई आपको डरा नहीं पाएगा लाइफ में। अरे सॉरी, आपका नाम पूछना भूल गई मैं। अबू, हाँ, अबू और कन्नू, अबू, कुणाल एंड देवराज, देवांश, सॉरी, कुणाल एंड देवांश, एंड यू साव्या। नाइस नेम्स, ब्यूटीफुल नेम्स एंड ब्यूटीफुल बच्चूज। हाँ बच्चूज, नहीं मैंने तो बच्चूज बोला। कंजूस ओके। तो ये मंत्र अभी मैं आपको थोड़ी देर में लिख के दूंगी। और मैंने क्या कहा था, क्या प्रैक्टिस करेंगे हम आज? उसकी, किसकी? वाह, वेरी गुड। चलो हम पहले ओम का प्रैक्टिस करेंगे। क्लोज योर आईज, स्ट्रेटन योर बैक।
जो साउंड आप सुनोगे इस पे फोकस करोगे पूरी तरह से, ठीक है? ओके, क्लोज योर आईज, क्लोज, लड़के इसकी सबसे ज्यादा आंखें खुलती हैं, किसी की भी आंख नहीं खुलेगी। क्लोज योर आईज, गुड बॉयज, आराम से, एकदम जोर से नहीं, आराम से। 1 2 3। No, we don't have to speak now. Just listen to the sound, okay? It clears your mind. सुनने के बाद कैसा फील हुआ? अच्छा, शांति जैसी हो गई मन में। शांति जैसी हो गई मन में? हाँ, हुआ ना? जब आप मंदिर जाते हो तो घंटी बजाते हो, और घंटी कहाँ लगी थी? हमारे ऊपर, राइट? हाँ जी। और उसके नीचे से ही हम बजा के जा सकते हैं, साइड से नहीं जा सकते, राइट? हाँ जी। तो हमको ऊपर, क्यों ऐसा है आपको पता है? क्योंकि मेटल, अलॉय मेटल होता है उसका, उसमें 5 या 8 धातु होते हैं, मेटल्स मिक्स होते हैं, उससे वो बेल बनती है। और जब आप उसको बजाते हो तो आपका ये जो चक्र है, आपका माइंड है, उसको वो क्लियर कर देती है। माइंड इस वो मंदिर में, क्योंकि आप एंटर कर रहे हो तो मंदिर में क्लियर माइंड से एंटर करना चाहिए, इसके लिए बेल को लगाया गया। तो जब आप अंदर जाते हो इसके लिए मंदिर में, फिर आपको अच्छा फील होता है, राइट? हर जगह पे ऐसा फील होता है? शमशान में जाने से डर लगता है ना सबको, नहीं 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 उसके ऐसी लेकिन मंदिर में जाने से बड़ा आनंद होता है। क्यों? क्योंकि हम बेल बजा के अंदर जाते हैं, इसलिए वहां का एक वातावरण होता है जो हमारे क्लियर माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देता है। लेकिन जब हम मंदिर से भगवान को प्रणाम करके बाहर आते हैं, हम तब बेल नहीं बजाते। क्यों? इसलिए नहीं बजाते क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करके आ रहे हैं, तो बजाएंगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा, तो हम तो खाली जाएंगे भगवान, राइट? तो हम मंदिर में जा रहे हैं उस एनर्जी को लेने के लिए, तो हमें जाने के टाइम क्लियर करना जरूरी है, आने के टाइम क्लियर नहीं करना है। दूसरा इसका रीजन है, जब आप किसी के घर पर जाते हो तब डोरबेल बजाते हो, बाहर निकलते समय फिर से नहीं बजाते, बजाते हो पी 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 करके, किसी का चिल्ला के डांट देगा वो, राइट? तो there is logic, there is science behind everything. There is science, there is logic, and there is spirituality behind every single thing, and there is reason, right? हम क्यों करते हैं? There is always a reason behind that. There is a reason, that's why we are doing that. हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करते जिसका कोई यूज ना हो। तो मंदिर में जाते हैं तो बेल बजाते हैं, इसीलिए अब क्योंकि आपको मेडिटेट करना है, इसके लिए मैंने कहा कि पहले क्लियर करते हैं माइंड को, उसके बाद मेडिटेट करेंगे। अभी फिर से मैं करूंगी क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, फिर से माइंड ये हो गया, अब फिर से क्लियर करेंगे, फिर चैंटिंग करेंगे, ठीक है? चलो रेडी? क्लोज योर आईज, स्ट्रेटन अप योर बैक। 1 2 3।
कीप रिसाइटिंग. मैं बेल बजाऊंगी बीच में, आप लोग रिसाइट करते रहो ओम. यस. Next mantra. Om Namah Shivaya. 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 One more time. Om Namah Shivaya. That's it. Release your breath. Release your hands. Release your back. And sit calmly for a few minutes, okay? Feeling good?